एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, है ना, और साइड गिवन है आपको 9 साइड का है और 15 साइड का है। एक रेगुलर पॉलीगॉन होगा या कोई भी पॉलीगॉन है, उसके एक्सटीरियर एंगल, टोटल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? 360 डिग्री का होता है, ये आपको पता है। यहाँ पे एक रेगुलर पॉलीगॉन की बात हो रही जिसकी 9 साइड्स हैं और 15 साइड है ना, 9 साइड और 15 साइड। इसका मतलब कि जब रेगुलर पॉलीगॉन होगा तो उसके इंटीरियर एंगल्स तो इक्वल होते ही होते हैं, साथ में एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे। देखिए समझ लीजिए इस चीज को एक बार जरा सा, कि मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये एक ट्रायंगल है, और कैसा ट्रायंगल है ये? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, और ये भी क्या है? 60 डिग्री है, तभी तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ये कैसा है? एक 3 साइड का रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इस वाली लाइन को एक्सटेंड कर दें तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। इस लाइन को यहाँ एक्सटेंड कर देंगे तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। इस लाइन को यहाँ एक्सटेंड कर देंगे तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ये देखिए, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, और ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। अब जैसे मुझे इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखिए इस लाइन पे ये एंगल तो 60 डिग्री है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? 180 माइनस 60 डिग्री। भाई एक पॉइंट पे लाइन के एक साइड में, एक पॉइंट पे लाइन के एक साइड में बनने वाला टोटल एंगल 180 डिग्री का होता है ना। कोई भी लाइन है, उस पे एक पॉइंट ले लिया आपने, और इस पॉइंट के एक साइड, मतलब इस लाइन के एक साइड में बनने वाला एंगल, ये एंगल अगर ए है तो ये 180 माइनस ए होगा, ठीक है। क्लियर है? वही चीज कर रहे हैं यहाँ पे। ये एंगल 60 डिग्री है तो ये 180 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री का होगा। ये भी 120 डिग्री का हो जाएगा। 180 माइनस 60 डिग्री करेंगे तो ये भी 120 डिग्री, 180 माइनस 60 करेंगे तो ये भी 120। तो आपने देखा कि एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल आते हैं, ठीक है। जो रेगुलर पॉलीगॉन होंगे उनके एक्सटीरियर एंगल भी क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए क्वेश्चन नंबर 2, है ना, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां पे आपको पता है कि टोटल एक्सटीरियर एंगल फॉर पॉलीगॉन, है ना, पॉलीगॉन के केस में टोटल एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री का होता है ना। टोटल एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का। देखिए 3 साइड का ये फिगर है तो इसमें 3 एक्सटीरियर एंगल बने हैं या नहीं, है ना। 4 साइड का फिगर होगा तो 4 एक्सटीरियर एंगल बनेंगे, 5 साइड का फिगर होगा तो 5, 6 का होगा तो 6, 7 का होगा तो 7, 8 का होगा तो 8। जितनी साइड्स होंगी पॉलीगॉन में, रेगुलर पॉलीगॉन में या पॉलीगॉन में, उतने ही उसके एक्सटीरियर एंगल्स भी बनेंगे, ठीक है। क्लियर है? बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ साइड, है ना, नंबर ऑफ साइड इनटू एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इस केस में समझ लीजिए, देखिए ये 120, ये वाला 120 आया, ये भी 120 आया, ये भी 120 आया, तो 3 साइड है, एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री का है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। वही चीज हमने यहाँ की। पहले केस में पूछा इन्होंने कि 9 साइड का रेगुलर पॉलीगॉन है ना, यही है ना, 9 साइड का रेगुलर पॉलीगॉन है, मतलब उसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, सारे एंगल्स इक्वल हैं। तो 9 साइड का रेगुलर पॉलीगॉन होगा तो उसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 9 इंटू एक्सटीरियर एंगल दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। इट मींस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360, ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 40, है ना, 40 डिग्रीज। देखिए ये 36 है, 9 4 जा 36 होता है तो 40 डिग्री हो गया। अगर 15 सेकेंड है, 15 साइड है, 15 साइड है, यही तो है। कितने साइड है? 15 साइड है, ठीक है। सेकेंड में 15 साइड है, तो यहाँ पे 15 इंटू एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। भाई एक्सटीरियर एंगल तो कितने भी साइड हो वो रहेगा 360 डिग्री के ही बराबर, है ना। तो ये 15 इधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई 15। जरा डिवाइड कर दीजिए,
360 में 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 2 जा 30, ठीक है, 15 2 जा 30 माइनस करेंगे तो 6, ऊपर से ये 0 आ जाएगा तो कितने टाइम्स, 15 4 जा तो 24 डिग्री, है ना। एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का आ गया, 24 डिग्री का। मतलब जब 15, सही है ना, हाँ ठीक है, जब 15 साइड का रेगुलर पॉलीगॉन होगा तो उसका एक एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा, 24, तो सारे एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री के होंगे, 24। जब 9 साइड का फिगर होगा तो एक एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री का होगा, तो सारे एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री के होंगे, 40 डिग्री के ही होंगे। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।